पुलिस वालों ने 4 पुलिस वालों ने पकड़ के मेरे को बस में डाला, मैडम को डाला, कितने और भी अन्य लोगों को डाला। जिस भीड़ में मैं कूद के भागा, बस से, चलती बस से मेरे को कूद के भागना पड़ा और आती सी मैडम को घसीट के गाड़ी में बैठा के उनको लेके गए। यहाँ का गोविंदपुरी का SHO सीधा आके हमको धमकी दे रहा है कि जल्दी जल्दी खाली करो, जबकि हमारे पास कल का टाइम है। ये सुबह 10 बजे आके हमको कह रहे हैं 1 घंटे के अंदर खाली करो, आज ही हम तुम्हारा घर तोड़ेंगे। अभी हम कालका जी के भूमिहीन कैंप में हैं और यहाँ पर आज कालका जी के जो विधायक है आतिशी मारलेना, वो आती है, जो यहाँ के जो निवासी है उनसे मुलाकात करती है और जो बुलडोजर, यूपी का योगी बुलडोजर जो दिल्ली में लगातार पिछले कई दिनों में देखने को मिला है, अलग अलग जगहों पर देखने को मिला है, उस बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में और लोगों के साथ अपनी जो विधानसभा क्षेत्र की आवाम है उसके साथ मिलने और उनके दुखों को समझने के लिए जब यहाँ की विधायक आती है तो प्रशासन के द्वारा एक कड़ा एक्शन लिया जाता है, जिसमें लोगों पे लाठीचार्ज व यहाँ की विधायक जो थी उनको जेल में डालने का कार्य किया जाता है। तो यहाँ के युवाओं से बात करेंगे कि आज कौन कौन से घटनाक्रम यहाँ पे हुए। सर, हमारा घर कल तोड़ा जाएगा, इस विरोध में हम शांतिपूर्वक बैठ के अपना घर मांगने की मांग कर रहे थे, शांतिपूर्वक बैठी हुई थी और इस मामले को लेके हमारी विधायक हमारे साथ आई थी, हमारा दुख समझने। प्रशासन की तरफ से ये क्लियर हो चुका है कि कल ये डेमोलिशन होगा यहाँ के? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर हो गया है कि कल ये भूमिहीन कैंप को हटाया जाए और यहाँ का गोविंदपुरी का SHO सीधा आके हमको धमकी दे रहा है कि जल्दी जल्दी खाली करो, जबकि हमारे पास कल का टाइम है। ये सुबह 10 बजे आके हमको कह रहे हैं 1 घंटे के अंदर खाली करो, आज ही हम तुम्हारा घर तोड़ेंगे, आज ही। उनको पहले से ही खबर मिल गई थी कि हमारे साथ हमारी विधायक आती सी यहाँ आ रही है, हमारा दुख समझने, हमारी बातें रखने। इससे पहले यहाँ पे हम लोग इस तरह यहाँ पे पुलिस फोर्स उतारी गई कि जैसे हम यहाँ पे आतंकवादी रह रहे हों। इतने सालों से हम यहाँ आतंकवादी रह रहे हैं, आतंकवाद को यहीं से हम बढ़ावा दे रहे हैं। इस तरह हमारे पहलगांव के आतंकवादी अभी तक पकड़े नहीं गए और देश के गरीब लोगों के जो बना रहे हैं, यहाँ पे हमें आतंकवादियों की तरह ट्रीट, हम जबकि वहाँ पे शांतिपूर्वक अपने आतिशी मैडम से बात कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे कि हमारा दुख समझो मैडम, ये समझो कि हमारा घर चला जाएगा, ये चला जाएगा। तो यहाँ पे इतनी फोर्स उतारी गई कि आज हमारे ऊपर लाठीचार्ज। मेरे को खुद, हम शांतिपूर्वक बैठ के अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, मेरे को 4 पुलिस वालों ने पकड़ के मेरे को बस में डाला, मैडम को डाला, कितने और भी अन्य लोगों को डाला। जिस भीड़ में मैं कूद के भागा, बस से, चलती बस से मेरे को कूद के भागना पड़ा और आती सी मैडम को घसीट के गाड़ी में बैठा के उनको लेके गए और अभी तक उन लोगों को किसी को छोड़ा नहीं गया। हमारी जुग्गी के कई लोग अभी भी उस थाने में हैं कि किस थाने में, अभी तक हमें कुछ लापता है और हमें पता ही नहीं है कि वो लोगों को ले जाके कहाँ रखा गया, उनके साथ क्या करा गया, कुछ इस बारे में हमें पता ही नहीं है। सर, मैं तो एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जब मोदी जी ने 3024 फ्लैट अलॉट किए गए थे तो उसमें से 1862 लोगों को दे दिए गए, बाकी चाबी कहाँ गई? बाकियों के फ्लैट कहाँ गए? इस टाइम गुंडागर्दी बीजेपी कर रही है, ये कौन सी अवैध है? ये तो गुंडागर्दी है दिन दहाड़े। एक बोला जाता है प्रभु राम एक प्रजा, वो राजा थे, राजा अपनी प्रजा के लिए करते थे, और ये कौन सा राजा है जो अपनी प्रजा को नहीं देख रहा है? राम राज की कल्पना जो थी मोदी जी की, वो यहाँ पे खत्म होती हुई से दिखाई दे रही है। हाँ जी, ये खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। खत्म हो गई सर, दिखाई नहीं दे रही, हो गई। राम को लेके आए हैं तो वहाँ से इनका नामो निशान मिट गया, उससे कुछ दिन बाद इनका दिल्ली से भी नामो निशान मिट जाएगा। ये अपने को राजा बनने, ये बहुत बड़ी गलती कर दी हमने दिल्ली में बीजेपी सरकार को लाके। ये बहुत बड़ी गलती हम लोगों से हो गई कि हमने क्या सोचा था कि बीजेपी आएगी, हमें हमारा घर मिलेगा, मकान मिलेगा, कुछ नया होगा। लेकिन नया, ये देख रहे हो सर, ये नया हो रहा है, बहुत कुछ नया हो रहा है। ये हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, हम रोड पे, आपको ये पब्लिक दिख रही है कि घर टूटने के बाद हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। जो अपनी प्रजा को ना देखे उसका कोई फायदा नहीं है राजा बनने का, उसको पद ही छोड़ देने में भलाई है। वो राजा नहीं कहलाता, वो गुंडागर्दी कहलाता है, और वो गुंडा ही है मोदी, वो राजा नहीं है। जो चौथी पास, उसकी डिग्री नहीं है, कहाँ गरीबी में जिया है वो बंदा, जो बाहर विदेशों में जा रहा है। अपने देशों में तो देख नहीं रहा, थू हो रही है अपनी देशों में, बाहर विदेशों में जाके डंका बजवा रहा है। कौन से देश में डंका बज रही है? दिखा दे भाई, कौन से ऐसे देश बचा है जिसमें तूने देख लिया डंका बजते हुए? अपने देश में तो तू देख नहीं रहा, जहाँ तू है तेरी प्रजा मर रही है और ये कार करवा रहे बाहर विदेशों में जाके। जनता त्रस्त है, परेशान है, तकलीफ़ों से गुजर रही है। अगर सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं आता तो आने वाले दिनों में मेरा यह मानना है
कि जैसा हाल इस जनता ने कांग्रेस के साथ किया वैसा ही कुछ हाल आने वाले समय में बीजेपी के साथ व मोदी जी के साथ होने वाला है। ये बुलडोजर जब यूपी में चलता है तो पूरे देश भर के लोग बहुत आनंद लेते हैं, खुश होते हैं, और यही बुलडोजर जब अपने ऊपर चलता है तो बहुत तकलीफ दिखती है। नहीं, डीडीए के अधिकारी बोल भी रहे हैं, रेखा जी ने हमें भेजा है तोड़ने के लिए घर। जो भी अधिकारी आ रहा है वो सीधा ये चीज़ बोल रहा है। सीधा पुलिस वाला कह रहा है, गोविंदपुरी का एसएचओ सीधा कह रहा है कि हमें रेखा गुप्ता ने भेजा है, हमें ऊपर से ऑर्डर है, तुम लोग हटो यहाँ से, साइड से बिल्कुल हटो, हमें वो बिल्कुल। ना ही कोई जमुना है, ना ही कोई नाला है, ना ही यहाँ कोई रेलवे लाइन है। रेखा गुप्ता जी तो कहती है कि जो झुग्गियाँ तोड़ी जा रही है वो अवैध है, वो नालों के ऊपर बसी हुई है। रेलवे कौन सी नाले के ऊपर है, ये कौन सी गंगा के किनारे है, कौन सी रेलवे लाइन के ऊपर है कि ये तोड़ी जा रही है? ये अवैध कहाँ से हुआ? इसको बसाया हुआ बीपी सिंह का है, बीपी सिंह जी ने इसको बसाया था, जिनको नेता भी दी थी मैंने। हाँ, बीपी सिंह जी ने इधर हर चीज़ किया। एक वो नेता थे जो इसको बसाया, और एक ये नेता आए हैं जो उजाड़ रहे हैं गरीबों को। उनने यही गरीबी जिया है, लोगों को उजाड़ने का काम है, उनका और कोई काम बचा नहीं है। वो कहते हैं ना कि मैं गरीबी से निकला हूँ, तो अब तुम लोग भी गरीबी में जाओ, देखो मैंने कैसे जिया है, अब तुम लोग भी जियो। उनका कहना सीधा सीधा यही है, हम गरीबों के साथ। वो नहीं चाहते कि हमारा विकास हो, हम भी आगे बढ़े।